झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में देर रात लगी आग, 10 नवजात बच्चों की हुई मौत। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 16 बच्चों की हालत गंभीर। शिशु वार्ड में 54 बच्चे थे भर्ती, बचाए गए बच्चों का इलाज जारी। आग लगते ही शिशु वार्ड में मची भगदड़, अंधेरे और धुएं के बीच खिड़की तोड़कर बच्चों को बचाया गया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम, सेना को भी रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। सीएम योगी ने हादसे का लिया संज्ञान, बच्चों के परिवार के प्रति जताई संवेदना, घायलों के समुचित इलाज का दिया आदेश। सीएम योगी ने झांसी कमिश्नर एवं डीआईजी को सौंपी जांच की जिम्मेदारी, 12 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश। शुरुआती जांच में ओवरलोड की वजह से शॉर्ट सर्किट की आशंका, वार्ड में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट से लगी आग। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेडिकल कॉलेज पहुंचे, हादसे की वजह रेस्क्यू की ले रहे हैं जानकारी। डिप्टी सीएम ने कहा कि पूरे अग्निकांड की 3 जांच की जाएंगी और अगर इसमें लापरवाही पाई जाएगी तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस नेता प्रदीप जैन ने घायल बच्चों को तुरंत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ले जाने की मांग की। कहा, बच्चों में इन्फेक्शन का खतरा, उन्हें बचाना प्राथमिकता। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए भारी तादाद में फोर्स की तैनात, घायलों को इलाज के लिए वाराणसी किया गया रेफर। पीएम मोदी आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत सुबह 11:30 बजे करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, महाराष्ट्र विधानसभा में प्रचंड जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ता जी जान से जुटे हैं, उनसे संवाद करने के लिए बेहद उत्सुक हूं। राहुल गांधी का आज महाराष्ट्र दौरा, दोपहर 12:30 बजे धामनगांव रेलवे में करेंगे पब्लिक मीटिंग। दोपहर 3:10 पर चंद्रपुर में करेंगे जनसभा। प्रियंका गांधी का आज महाराष्ट्र में तूफानी दौरा, शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन के बाद करेंगी जनसभा को संबोधित। शाम 5 बजे कोल्हापुर में करेंगी रैली। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने लगाई पूरी ताकत, यवतमाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, चुनाव ये तय करेगा कि महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के। अमित शाह ने वक्फ बिल पर फिर बड़ी बात कही। उद्धव ठाकरे और शरद पवार जितनी मर्जी कोशिश कर लें, पीएम मोदी वक्फ बिल पास कराकर रहेंगे। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी कसा तंज कर, राहुल गांधी का जहाज 20 बार क्रैश हो चुका है, महाराष्ट्र चुनाव में 21वीं बार क्रैश होगा। अमित शाह की बातों का जवाब शरद पवार ने दिया। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी समाज को बांट रहे हैं और महायुति सरकार से महाराष्ट्र की जनता खुश नहीं है। शरद पवार ने सीएम योगी को भी आड़े हाथों लिया। कहा, भगवा कपड़े पहनकर ये लोग देश में सांप्रदायिकता फैलाते हैं, देश को आहत कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे नारे को लेकर महायुति में ही फूट नजर आई। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एक बार फिर कहा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा बटोगे तो कटोगे का नारा। अजीत पवार ने भी कहा, सिर्फ मैं नहीं, बीजेपी की पंकजा मुंडे ने भी नारे का विरोध किया। महाराष्ट्र अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलता है। वहीं अजीत पवार के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने सफाई दी। कहा, इस नारे में कुछ गलत नहीं। अजीत पवार काफी वक्त तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे, इसलिए उन्हें समझने में टाइम लगेगा। इस बहस में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उतर आए। उन्होंने कहा, बटेंगे तो कटेंगे नारे का लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं, देश के दुश्मनों के खिलाफ तो सबको एकजुट होना चाहिए। नितिन गडकरी ने भी महाराष्ट्र में महायुति की जीत का भरोसा जताया। कहा, हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। महाराष्ट्र में छोटी पार्टियों में भी बीजेपी की लाइन पकड़ी। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर बोले, बीजेपी समाज को बांट रही है, इसलिए इन्हें सत्ता से हटाना चाहिए। महाविकास अघाड़ी को समर्थन पर मौलाना सज्जद नोमानी का विरोध। नोमानी ने कहा, दी सफाई, महाविकास अघाड़ी का समर्थन वोट जिहाद नहीं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का औरंगाबाद ईस्ट की रैली में विरोधियों पर हमला। कहा, कौन नमक हलाल कौन नमक हराम, ये महाराष्ट्र की जनता 20 तारीख को तय करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने सभी विरोधियों पर लगाया आरोप। कहा, इनका मकसद एआईएमआईएम के उम्मीदवार को हराना है। ये जानते हैं 2 भी जीत गए तो 288 पर भारी पड़ेंगे। मुंबई में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बोले, 1947 के बाद कांग्रेस की सरकार करीब 60 साल रही, उस पूरे काल में कभी भी विकास पर ध्यान नहीं दिया। अश्विनी वैष्णव ने कहा, महाराष्ट्र में जो विपक्ष में महाविकास अघाड़ी है वो विकास को रोकने वाली अघाड़ी है। बोले, इनकी मानसिकता ही ऐसी है कि कोई विकास ना हो। उद्धव शिंदे फडणवीस के बाद अमित शाह का भी हेलीकॉप्टर चेक। विपक्ष को इलेक्शन कमीशन ने दी निष्पक्ष कार्रवाई की मिसाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज झारखंड में 3 रैली, दुमका, मधुपुर, धनबाद में करेंगे जनसभा को संबोधित। अब बात झारखंड चुनाव की। राहुल गांधी ने सिमडेगा में कहा, जातीय जनगणना भारत की तस्वीर बदल कर रख देगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर पीएम मोदी ने संविधान पढ़ा तो नफरत नहीं फैलाते। राहुल गांधी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। बोले, जातीय जनगणना के नाम पर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में डूबी है जेएमएम कांग्रेस सरकार। झारखंड चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा बना हुआ है।
बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, हेमंत सोरेन सरकार में प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। राजनाथ सिंह ने भी झारखंड की जनता को दिया भरोसा, सरकार बनने पर बांग्लादेशियों की पहचान कर बाहर किया जाएगा। घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर देने वाले कांग्रेस नेता के बयान पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का वोट बैंक घुसपैठिए हैं, सिलेंडर तो क्या उन्हें बेटी और माटी भी दे रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर गुलाम अहमद मीर ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी चुनाव में जुमले बोलकर निकल जाती है पर कोई काम नहीं करती। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और जेएमएम से सावधान रहने की सलाह दी। कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले देशभक्त कैसे हो सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर और गाजियाबाद में करेंगे रोड शो। अलीगढ़ के खैर फूलपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। सीएम योगी आज शाम 5 बजे आएंगे दिल्ली। प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर में यूपी पवेलियन का करेंगे दौरा। यूपी उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव तैयार हैं। करहल में रिकॉर्ड जीत का दावा जताते हुए कहा कि ऐसा कोई वर्ग नहीं जो सपा को समर्थन नहीं दे रहा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के पहनावे पर साधा निशाना का, वस्त्र पहनने से कोई नहीं बन जाता योगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुसलमानों की तुलना बिरयानी में डाले गए तेज पत्ते से कर दी। कहा, पार्टियां इस्तेमाल करके फेंक देती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू की, चुनाव संचालन समिति की घोषणा की। नासिक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक सभा को संबोधित किया। 150वीं जयंती पर बिरसा मुंडा को किया याद। जेपी नड्डा ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर समाज में एकता समानता के लिए बिरसा मुंडा ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने जमुई दौरे पर बोले, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चिराग पासवान ने कहा, जमुई बिहार के पिछड़े जिलों में से एक माना जाता है। लंबे समय तक कोई प्रधानमंत्री जमुई नहीं जाता था। दिल्ली के गोकुलपुरी में बीजेपी नेता हरीश चौधरी के पेट्रोल पंप पर देर रात नकाबपोश बदमाशों ने की फायरिंग। एक कर्मचारी गोली लगने से हुआ घायल। दिल्ली में एनसीबी ने करीब 82.5 किलोग्राम फाइन क्वालिटी का कोकीन किया जब्त। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत आंकी गई। एनसीबी ने ड्रग्स के साथ लोकेश चोपड़ा, अवधेश यादव नाम के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया भेजी जा रही थी ड्रग्स। गुजरात के मेहसाणा समेत कई जगहों पर बीती रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.2 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप की वजह से लोगों में मची दहशत। डर की वजह से घरों से बाहर निकले लोग। एमपी के ग्वालियर में कार सवार बदमाशों ने एक युवक पर की फायरिंग। मौके से हुए फरार। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। इंटरकास्ट प्रेम संबंध के चलते मुंबई के गोराई में लड़की के परिवार ने लड़के की हत्या की। परिवार के मुताबिक लड़के को कई दिन से धमकी मिल रही थी। ग्रेटर नोएडा में ट्रैक्टर निकालने के विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग। गोली लगने से एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। टोंक थप्पड़ कांड में के आरोपी नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। टोंक थप्पड़ कांड को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, इस घटना से सरकार की विश्वसनीयता कम हुई है। राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का जवाब। कहा, टोंक कांड के लिए पुलिस जिम्मेदार है। असम के पोजी स्कीम केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। घोटाले का मुख्य आरोपी गोपाल पोल गिरफ्तार। 5 राज्यों में 92 जगहों पर की गई रेड। गुजरात के पोरबंदर में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। समंदर से पकड़ी गई 700 किलो ड्रग्स। 8 ईरानी नागरिक गिरफ्तार। समंदर में गुजरात एटीएस एनसीबी ने ऑपरेशन को दिया अंजाम। ईरानी बोट से लाई जा रही थी ड्रग्स। कोलकाता में लॉटरी घोटालों में ईडी की रेड। कारोबारी के ठिकाने से 3 करोड़ रुपए जब्त किए। असम के पोजी स्कीम केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। घोटाले का मुख्य आरोपी गोपाल पोल गिरफ्तार। 5 राज्यों में 92 जगहों पर की गई रेड। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदला। अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता कियोस्क किया लॉन्च। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फेयर में कियोस्क लगाया। लोगों को ट्रैफिक रूल को लेकर जागरूक करना इस कियोस्क का है मकसद। सोशल मीडिया हेल्पलाइन नंबर के जरिए भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से जुड़ सकते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक डॉक्टर ग्रीज कुरियन की याद में पुणे से दिल्ली के लिए निकली अमूल फ्यूल बाइक रैली। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर अमूल मिल्क प्रोडक्ट कंपनी और बजाज ऑटो लिमिटेड ने किया है आयोजन। बाइक रैली को निर्मला कुरियन, राजीव बजाज, जयन मेहता ने दिखाई हरी झंडी। प्रदूषण को लेकर बाइक राइडर करेंगे जागरूक। रैली में सीएनजी बाइक का किया जा रहा है इस्तेमाल। वाराणसी में भव्य तरीके से मनाई गई देव दीपावली। 84 घाट 700 मंदिर में जलाए गए 25 लाख दीप। देव दीपावली देखने इंडोनेशिया, वियतनाम, फ्रांस सहित 40 देश के मेहमान आए। घाटों पर भारी तादाद में भीड़ हुई जमा। देव दीपावली के मौके पर 60 मिनट तक ग्रीन पटाखों की हुई आतिशबाजी। पूरा आसमान रोशनी से जगमगाया। वाराणसी में देव दीपावली समारोह में शामिल होने पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी का दिखा अलग अंदाज डमरू बजाते आए नजर।
भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी। 6 अरब 47 करोड़ डॉलर की भारी गिरावट हुई दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 675 अरब 65 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 8 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। मूडीज ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में, 2024 में 7.2% वृद्धि रहने का अनुमान। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ टी20 सीरीज पर किया कब्जा। चौथे मैच में 135 रनों से दी शिकस्त। 4 मैचों की सीरीज में 3-1 से दर्ज की जीत। संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने रचा इतिहास। एक ही सीरीज में दोनों ने लगाया 2 शतक। टी20 इतिहास में पहली बार आईसीसी ने फुल नेशन मेंबर टीमों के बीच 2 बल्लेबाजों ने जमाए शतक। संजू सैमसन ने रचा इतिहास। एक साल में 3 टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। साउथ अफ्रीका की रनों के लिहाज से हुई सबसे बड़ी हार। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 111 रनों से दी थी शिकस्त।